8 September 2010 को इस्लामाबाद के फजात तुका टावर बे चीनी से भरपूर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान अपने कायद इमरान खान की कॉल पर दारुल हुकूमत में जमा हुए। ये सिर्फ एक सियासी जलसे ही नहीं था, बल्कि हाई का ऐसा मुजाहिरा था जिसमें हुकूमत पर दबाव डालने और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा था। ये पाकिस्तान के गैर मुस्तहकिम सियासी माहौल की वाज़ह अक्कासी कर रहा था। रैली से चंद रोज कबल इमरान खान ने कैदू बंद की हालत में अपने हामियों को मुतअद्दिद पैगामात भेजे। उन्होंने अपने साथ होने वाले किसी भी ना कहानी वाक़े के संगीन नताइज की चेतावनी दिया, उसे एक फासदा और आमराना हुक्म तकरार देते हुए पर अमन मुजाहमत की अपील की। खान के अल्फाज सोशल मीडिया के जरिए फैलते हुए उनके वफादार साथियों ने गूंजते हुए उनके हामियों के दिलों में घर कर लिया। उन्होंने खान की जदोजहद को नाइंसाफी और अदम मसावत के खिलाफा पर निजदोजहद की इकासी के तौर पर देखा। उनकी गिरफ्तारियां एक ऐसी तहरीक का महरक बन गई जवामी दावर गसे के मुलापस से इबारत थी। हुकूमत का खान को गिरफ्तार करने का फैसला, जिसे इनका दावा था कि बदानवानी के ठूस शवाहद की बुनियाद पर किया गया था, मुकम्मल तौर पर उल्टा पड़ गया था। हिजबा खिलाफ को खामोश करने के बजाय उसने एहतजाज का एक तूफान बर्पा कर दिया था, जिसने मिल ककवा इंतशार के दहाने पर पहुंचा दिया था। रैली के दिन जैसे जैसे करीब आया, इस्लामाबाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, चेक पोस्टें कायम कर दी गई और पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी नफरी ने गश्त शुरू कर दी। शहर, जो आमतौर पर सरगर्मियों से भरा हुआ होता था, एक ऐसे कले के शिकला खतियार कर गया जिसका मुहासरा किया जा रहा हो। हकाम मुमकिन तशद्दुद से खबरदारा और रैली को मुकम्मल बहरान में तब्दील होने से रोकने के लिए पर अज़म सख्त हिफाजती इक़दामात नाफिज किए। बगैर मुस्तहकम सूरत हाल और खास तौर पर इमरान खान की जानिब से दी गई चेतावनियों के पेश नजर कशीदगी में इजाफे के इम्कान से बखूबी वाकिफ थे। बुख्तर बंदगाड़ियों और मुसल्लह एहलकारों को देखकर सिर्फ कशीदगी में इजाफा हुआ। हजू में अफवाहें और कयास आराइयां गर्दिश करते रहे, जिससे गैर यकीनी सूरत हाला और खौफ का एहसास मजीद बढ़ गया। अवामी ताकतावर रियासत ताकत के दरमियान तसादम के लिए माहौल तैयार हो गया था। सूरत हाल में पेचीदगी किया इकावर तह का अजाफेनो ऑब्जिकेशन सर्टिफिकेट या इनावसी के मामले ने क्या बड़े अवामी इज्तिमाअत के लिए दरकारा एक दस्तावेज। मकामी इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए अब्तदाई तौर पर तहरीका नसाफ को आईना वसी देने से इनकार कर दिया, जिससे पूरे प्रोग्राम को खतरे में डाल दिया गया। ताहम तहरीका नसाफ ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने हुकूमत पर पुरअमन इज्तिमाए के उनके हक दबाने की कोशिश का इल्जाम लगाया और एनआरसी हुआ न हो रैली के साथ आगे बढ़ने का अज़्म किया। असजरात ने पार्टी और इंतजामिया के दरमियान कशीदा सूरत हाल पैदा कर दी। घंटों की बातचीत और आवाम के बढ़ते हुए दबाव के बाद मकामी इंतजामिया ने आखिरकार हथियार डाल दिए और एनावसी जारी कर दिया। ये तहरीका इंसाफ के लिए एक छोटी सी फतह थी, लेकिन नस्की कीमत अदा करना पड़ी। एनावसी में अखीरा वरस्तनाज़ह ने जज्बात को मजीद भड़का दिया और एक तसादुम वाली रैली के लिए राह हमवार की। इस्लामाबाद में तहरीका इंसाफ की रैली महजाई का हिजाजे नहीं थे, बल्कि यह एक बहरा कर देने वाला शूर था जो पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा था। उसने मुल्क के अंदर गहरे डिविजन्स और गैर मुस्तहकिम सियासी माहौल की वाज़हियात दहानी कराई पाबंदियों और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद बड़ी तादाद में शिरकत ने इमरान खाना व उनके साथ होने वाली ना इंसाफी के बयानिए की हमायत की गहराई को वाजे के का रैली अगरचे बड़ी हद तक पुरअमन रही, मौजूदा सियासी निज़ाम की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान किनारे पर खड़ा एक ऐसा मुल्क है जो सियासी, माशी और समाजी चैलेंजों के एक पेचीदे हल से नबरदाज़मा है। रैली पर हुकूमतकार दामला वरस के बाद के नताइज मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। 8 सितंबर 2021 के वाकयात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक अहम निशान छोड़ा है। उन्होंने लिक में कानून की हिक्मरानी, फौज के किरदारा और जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में गहरे सवालात उठाए हैं।
यह तो वक्त ही बताएगा असहमदन के हद में नताइज किया होंगे। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।